दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हो ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई चल रही हो, अमेरिका हर जगह मौजूद होता है। अभी रिसेंटली की बात कर ले तो आप इजराइल गाजा का वॉर ले लो, रसिया यूक्रेन का वॉर ले लो, या फिर चाइना ताइवान का इशू ले लो, या फिर पूरा मिडिल ईस्ट ही क्यों ना उठा लो, अमेरिका हर जगह मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका वॉर से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है कि जहां देखो वहां अमेरिका। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका वॉर से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है। तो देखो, इसका सीधा सा सपाट सा रीजन है वहाँ का वेपन इंडस्ट्री। दुनिया लाख कह ले कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना एक डोमिनेंस बना के रखना चाहता है, खुद को मजबूत एक सुपर पावरफुल कंट्री बना के रखना चाहता है। लेकिन एक रीजन जिसकी वजह से अमेरिका हर वॉर में मौजूद है, वो इकलौता एक रीजन है वहाँ का वेपन इंडस्ट्री। अमेरिका की इकोनॉमी को अगर आप गौर से देखोगे ना, तो अमेरिका की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ के वेपन इंडस्ट्री का है। वहाँ कह लो कि इतने बड़े बड़े वेपन इंडस्ट्रियलिस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी वेपन इंडस्ट्री की कंपनियां हैं कि वो चाहती नहीं है कि पूरी दुनिया में आपका वॉर रुके। आप सोचो ना कि अगर पूरी दुनिया में शांति रहेगी तो उनका वेपन बिकेगा कैसे। और इसी वजह से अमेरिका की जो लॉबी है वो पूरी दुनिया में आपका इंटरफेयर करने के लिए उनके पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है। इवन जो वेपन इंडस्ट्री के लॉबिस्ट है वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को भी इफेक्ट करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जो नेता आपका भड़कीला आवाज़ होगा, जो नेशनलिज्म की बात करेगा, तो उनको वेपन इंडस्ट्री के लॉबिस्ट, वो उनके मालिक उनको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं कि अगर ये बंदा अगर मतलब कि चुनाव जीता तो ये वेपन को सपोर्ट करेगा, ये वॉर को प्रमोट करेगा। लेकिन जो नेता आप कह सकते हो कि बात करता है शांति की, तो उनको ये वेपन इंडस्ट्री वाले पसंद नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि शांति की बात होगा तो वेपन आराम मतलब कह सकते हो कि वो कम ही बिकेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये अमेरिका के लिए कोई नई बात है, तो बिल्कुल नहीं। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी कह लो ना कि उसका जो बेस तैयार हुआ है ना, वो आपका वॉर से ही तैयार हुआ है। और इसका सीधा एग्जाम्पल है आपका वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। मतलब ऐसे कह लो कि जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बंद थी, मतलब कि खास करके कह लो कि जो समय यूरोप का डोमिनेंस था, खास करके जो ब्रिटेन का डोमिनेंस था, तो ऐसा कह लो कि जब वर्ल्ड वॉर में आपका यूरोप, रसिया ये सब बिजी थे, तो उसमें इकलौता एक कंट्री था जो वॉर से अफेक्टेड नहीं था, कुछ मतलब उस लेवल का वॉर से अफेक्टेड नहीं था। तो ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि आपका यूरोप में पैसे की कमी पड़ रही है, तो पैसा कौन देगा? तो पैसा देगा अमेरिका। अच्छा, अमेरिका पैसा देगा लोन के रूप में, तो उन लोग को जैसे पैसे लेंगे तो कुछ खरीदेंगे ना वेपन वगैरह, तो वो वेपन कहाँ से आएगा? तो वो वेपन भी आपका अमेरिका ही प्रोवाइड करेगा। मतलब एक तरफ लोन दे रहे हैं और उसी लोन का पैसा फिर से मुझे वापस मिल रहा है। किस लिए? मुझे अपना ही मतलब जो वेपन है उसको सेल करने के लिए। तो दोहरा फायदा होता था। और इस वजह से आप कह लो कि अमेरिका की इकोनॉमी आज आप देखते हो ना, वो इतनी बड़ी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका इसका है। और ये सिलसिला आप कह लो कि इसका वर्ल्ड वॉर 2 तक की सीमित नहीं रहा। आप वियतनाम वॉर देख लो, कोरियन वॉर देख लो, पूरा मिडिल ईस्ट उठा के देख लो, या फिर आप कह लो कि 2001 के बाद जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था, वो सारा चीज़ आप कह लो तो ये कहीं ना कहीं वेपन इंडस्ट्री से अफेक्टेड है। और जो वेपन इंडस्ट्री है वो आज भी आपका जो अमेरिका है उसको कंटिन्यूसली उसको प्रमोट करती है कि पूरी दुनिया में आप इस वेपन को सेल करो। और यही एक वजह है कि आप कह सकते हो कि आज दुनिया में अमेरिका मतलब कह सकते हो कि दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द आर्म्स है। इवन अगर आप अमेरिका का डिफेंस एक्सपेंडिचर भी देखोगे तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना, वो टॉप पे है, एकदम अजीब लेवल वाला टॉप पे है। बाकी के 9 कंट्री जो लोवेस्ट वाले हैं ना, जो सेकंड जो फर्स्ट के बाद जो लास्ट के 9 आते हैं, तो वो दूर दूर तक अमेरिका की इंडस्ट्री को टच, उनका एक्सपेंडिचर को टच नहीं कर पाते हैं। इस लेवल का अमेरिका का एक्सपेंडिचर है डिफेंस में। साथ में ये भी है कि अमेरिका के लिए एक नया सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अमेरिका अपने मिलिट्री स्टेशन दुनिया के अलग अलग देशों में बना के रखता है, जो भी जहाँ पर इंटरफेयर वहाँ जिस कंट्री में वो करता है। जैसे कि आप सीरिया वगैरह ले लो, या अफगानिस्तान में जो था, तो वहाँ पर जो अमेरिकन सोल्जर जाएंगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, उनको पैसे मिलने लगे, एक सैलरीड पर्सन बन गए। फिर साथ में उनको वेपन देना है तो प्रोडक्शन का डिमांड वेपन का और बढ़ गया। साथ में आप ऐसा कह सकते हो ना कि अमेरिका जो एड सप्लाई करता है, तो एड जो सप्लाई करता है उसके बदले में वो कहता है कि तुम मेरे से वेपन खरीद लो, तो वेपन का प्रोडक्शन ऐसे बढ़ गया। फिर साथ में आप ये भी कह सकते हो कि जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इशू चल रहा है, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तो वो मतलब वेपन कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। जैसे अपने ही केस में देख लेते हैं कि हम लोग अभी भी मतलब कह सकते हो कि ये रसिया से हम लोग वेपन खरीदते हैं, लेकिन अमेरिका से भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे हम लोग खरीद रहे हैं। साथ में आप ताइवान ले लो, या फिर आप इजराइल का देख लो, तो इजराइल देख लो, या फिर यूक्रेन का देख लो, तो इन लोग जो वेपन खरीदते हैं तो कहाँ से खरीदते हैं? तो अमेरिका से खरीदते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो ना कि भले ही कितना भी कह ले कि अमेरिका पूरी दुनिया में अपना एक डोमिनेंस बना के रखना चाहता है, लेकिन एक रीजन जिसकी वजह से अमेरिका मतलब कि पूरे वॉर को सपोर्ट करता है, या फिर कह लो कि वॉर से लव करता है, तो उसका एक रीजन है वहाँ की वेपन इंडस्ट्री। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।